नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि मेरे पास काफ़ी संख्या में क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ रखी है ABST में, उसके लिए सर आप मुझे जो है बुक्स बताएं। काफ़ी कॉल और मैसेज मेरे पास आए कि सर उसकी जो बुक है वो हमें सजेस्ट कीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, प्रॉपर ढंग में आपको समझा दूँ कि ABST की जो है कौन सी बुक है, कौन से राइटर की है, सारी बता दूं मैं आपको। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक्स बताऊंगा। इसके अलावा लास्ट वैकेंसी कॉलेज लेक्चर में जो ABST की थी वो क्या कट ऑफ गई थी, इसके अलावा इंटरव्यू में क्या क्वालिफिकेशन करना ज़रूरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज चर्चा करूँगा। तो आप है वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और इस पावर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है 2020, इसकी बात करने वाला हूँ। तो आज जो है मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ ABST, यानी कि अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स ABST। तो जैसा आप सबको पता है ABST की जो वैकेंसी आई है 2020 में, उसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ। इसके अंदर टोटल 82 पोस्ट है, यानी 82 पोस्ट है, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्या रहे, ध्यान में रहे कि कितनी पोस्ट हैं, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकें। अब मैं बात करता हूँ इसकी सिलेबस की। तो देखो, इसका जो सिलेबस है, इसकी मैं बात करूँ सिलेबस की, जो इसका सिलेबस है उसमें इसमें पेपर होते हैं। टोटल 3 पेपर होंगे आपका। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ठीक है, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा और पेपर थर्ड होगा। तो ये जो 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दोनों आपके पेपर होंगे ABST के। और जो पेपर थर्ड है, ये पेपर आपका होगा, किसका होगा, राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का। अब मैं बात करता हूँ टोटल क्वेश्चन कितना आते हैं इसमें। तो पेपर फर्स्ट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 100, जो आपका पेपर सेकंड है इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे। और जो पेपर थर्ड है इसमें आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ मार्क्स की, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, और बात करता हूँ मैं आगे नंबर ऑफ मार्क्स की। तो ये आपके 75 मार्क्स का पेपर है, ये भी आपके 75 मार्क्स का, और ये आपके 50 मार्क्स का। टोटल जो आपका पेपर हो जाएगा ABST का हो जाएगा आपका 150, और 50 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान जीके। तो टोटल पेपर रिटन हो गए आपके 200 मार्क्स के। जो राजस्थान जीके का पेपर होगा, ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन। और ये दोनों पेपर होंगे, ये दोनों पेपर आपके क्या होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे। ये ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे, ABST पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और पेपर थर्ड है ये आपका ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। इसके अलावा इसमें 200 प्लस 24 मार्क्स का क्या है, इंटरव्यू है। टोटल ये आपके 224 मार्क्स का है, जो आपका सिलेक्शन का है वो। तो 24 मार्क्स का क्या है, ये आपका इंटरव्यू है। 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और टोटल है रिटर्न प्लस इंटरव्यू 224 मार्क्स। अब आपको इन 224 में से हैं आपको नंबर बनाना है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ ABST के बारे में सारी विस्तृत चर्चा। और ये और बता दूँ कि जो इंटरव्यू है इसको पास करना ज़रूरी नहीं है, यानी पास ज़रूरी नहीं है। कोई इसमें न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कोई न्यूनतम अंक नहीं है। इंटरव्यू में कोई न्यूनतम अंक अनिवार्य नहीं है। आपके 24 में से चाहे 0 आए, चाहे 24 में से 24 आए, चाहे 24 में से 8 आए, 10 आए, जितना आए, कितने भी आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में।
लेकिन आपकी ओवरऑल कट ऑफ 224 में से जाएगी। जो 224 में से जो कट ऑफ जाएगी उतने नंबर आपके बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, भले ही आपके चाहे रिटर्न में उतने बनते हो, चाहे इंटरव्यू में 0 मार्क्स आए हो। अब मैं बात करता हूं आगे जो ABST का, इसके बारे में बात करता हूं डिटेल में। देखो जो अपना ABST है इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको मैंने बता दिया। पेपर फर्स्ट की पहले मैं चर्चा करता हूं। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 3 यूनिट है। कितने? 3 यूनिट के टॉपिक दे रखे सिलेबस के। पेपर फर्स्ट में कितने यूनिट दे रखी? 3 यूनिट देखिए, और प्रत्येक यूनिट में से 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट में से ध्यान रखना 50 क्वेश्चन आएंगे। तो प्रत्येक यूनिट में से 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 यूनिट है पेपर फर्स्ट के अंदर, तो 3 यूनिट के कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन आए। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से हैं, तो मैं बताता हूँ। नंबर 1 बात करूँ तो ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा नंबर बात करूँ नंबर 2 तो ये जो आपकी है कॉस्ट अकाउंटिंग। और बात करूँ नंबर में C, यानी कि 3 नंबर यूनिट की, वो है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पेपर जो फर्स्ट है आपका, जिसमें से आपके पेपर फर्स्ट है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल है 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स से। प्रत्येक यूनिट में से 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 3 आपके टॉपिक है, और प्रत्येक यूनिट है 3 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में से 50-50 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको बुक्स कौन सी लेनी होगी। और मैंने जो है बुक्स को मिनिमम करने का प्रयास किया है, कि मतलब कि कम से कम बुक में, यानी आपका जो सारा सिलेबस है और अच्छी बुक हो, जिसमें कम से कम बुक में आपकी लागत भी कम आए, आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़े, और आपका जो सिलेबस का मैटर है वो पूरा कवर हो जाए, कोई भी टॉपिक है वो पीछे नहीं रहे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको 2 बुक परचेज करनी पड़ेगी। देखो नंबर मैं बताता हूँ। बुक नंबर 1 जो है, उस बुक का नाम आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आएगा। बुक का नाम देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से बुक आती है एक। पब्लिकेशन है इसका कौन सा है? RBD पब्लिकेशन है। RBD पब्लिकेशन की बुक आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और इसके जो राइटर है, इसके राइटर की बात करूं मैं, लेखकगण है वो है आपके जहांगीर, सुतार, सक्सेना, यानी ये 7 राइटर के नाम से बुक चलती है। 7 इसके राइटर है, आप ये भी कह सकते हैं 7 राइटर वाली बुक दीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, RBD पब्लिकेशन की। इसके अलावा आपको इसका जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका सिलेबस है काफ़ी देर का, तो इसमें आपको 2 बुक लानी पड़ेगी। एक बुक है जो आपको लानी पड़ेगी, उस बुक का नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कौन सी बुक? कॉरपोरेट अकाउंटिंग, यानी कि कंपनी वाला, जिसमें आपको कंपनी का कंस्ट्रक्शन हो गया, कंपनी का एप्लीकेशन हो गया, वो आपको बुक लानी पड़ेगी। यानी निगमीय लेखांकन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये आपकी बुक आती है RBD की। RBD पब्लिकेशन है इस बुक का भी। और इसके जो राइटर हैं उसकी मैं बात करूँ तो वही राइटर जहांगीर, सुतार, मुजराल, ये राइटर है इस बुक के। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस दे रखा है आपका पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में, इन सिलेबस को कवर करने के लिए, पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आपको 2 बुक लानी पड़ेगी। इन 2 बुक के नाम ये हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग, RBD पब्लिकेशन की ये राइटर है। इसके अलावा मैं बात करूँ नंबर 2 यूनिट की पेपर फर्स्ट के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो है आपको बुक है, इसमें भी आपको 2 बुक लानी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को कवर करने के लिए भी। 2 बुक कौन कौन सी आएगी? एक आपके आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से बुक आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का नाम है। पब्लिशर है वो आपकी है अजमेरा बुक कंपनी, यानी ABC अजमेरा
बुक कंपनी। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जैन खंडेलवाल पारीक, यानी JKP, जैन खंडेलवाल और पारीक, यानी JKP के नाम से चलती है। ABC कंपनी की, अजमेरा बुक कंपनी की, तो ये लानी पड़ेगी। इसके अलावा नंबर 2 की बात करूँ बुक की, तो नंबर 2 बुक आपको लानी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। वो बुक आती है आपके जवाहरलाल की। लेखक का नाम क्या है? राइटर है जवाहरलाल इसका राइटर है। और ये आपकी आती है, पब्लिशर इसका है, जो पब्लिकेशन है वो है टाटा, मैग्रा हिल और न्यू दिल्ली, ये है। तो ये आपको 2 बुक्स लानी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तो आप इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, आप वहाँ पर जाके जो भी बुक डिपो वहाँ से आप ये बुक ला सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ पेपर फर्स्ट के लिए ही, यूनिट नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको बुक लानी पड़ेगी जो है प्रबंधकीय लेखांकन। एक बुक आपका काम चल जाएगा, एक ही बुक लानी पड़ेगी इसके लिए, प्रबंधकीय लेखांकन। और सबसे अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक कोई आती नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसका राइटर है MR अग्रवाल। प्रबंधकीय लेखांकन MR अग्रवाल की बुक आती है, सबसे अच्छी बुक है, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं पेपर सेकंड की। देखो जो पेपर सेकंड है उसमें भी 3 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में से 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर सेकंड में भी 3 यूनिट है। देखो पेपर सेकंड में 3 यूनिट कौन कौन सी है, बात करूँ नंबर में 1 नंबर यूनिट की, तो वह है टैक्सेशन। पेपर सेकंड की बात करूँ, देखो टैक्सेशन के लिए आपको क्या क्या लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नंबर 1 बुक तो लानी पड़ेगी इनकम टैक्स की, जिस बुक का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। हिंदी मीडियम की बुक बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना हिंदी मीडियम की सभी बुक है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। ये भी RBD पब्लिकेशन की बुक है, RBD की। और इसके जो राइटर हैं वो है आपके सुतार, मोदी, सक्सेना, बहुत बढ़िया बुक है ये सक्सेना। इसके अलावा बात करूँ नंबर 2 बुक की, टैक्सेशन में आपको जो है जो पोर्शन है वो अलग पोर्शन भी कुछ दे रखा है इनकम टैक्स के अलावा की, उसके लिए काफ़ी पोर्शन वो है जिसके लिए आपको जो आपको दे रखा है कस्टम ड्यूटी वगैरह, राजस्थान वेट, R वेट वगैरह, जिनके लिए भी वो दे रखा है, उस टॉपिक के लिए आपको जो बुक लानी पड़ेगी वो बुक आएगी आपके RK अग्रवाल की। बुक का नाम है वो है आपका टैक्स प्लानिंग फॉर कंपनीज, टैक्स प्लानिंग फॉर कंपनीज। और इसका जो राइटर है वो है आपका RK अग्रवाल। तो टैक्सेशन में आपको 2 बुक लानी पड़ेगी। अब बात करूं नंबर में 2 यूनिट 2 की। यूनिट 2 है वो आपको दे रही है ऑडिटिंग की, यानी अंकेक्षण की। देखो ऑडिटिंग के लिए आपको, ऑडिट के लिए आपको जो इसमें भी आपको 2 बुक लानी पड़ेगी। एक बुक का नाम तो हो जाएगा आपका कराधान इन टैक्सेशन एवं ऑडिट, इसमें बेसिक ऑडिट है, ध्यान रखना, कराधान एवं टैक्सेशन। इसमें आपका जो है ये भी RBD की है और इसके राइटर भी कौन है, सुतार, मोदी आदि है। इसके अलावा दूसरी बुक जो आपको लानी पड़ेगी इसमें भी आपको 2 बुक लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी आपको जो है कंपनी ऑडिट, सर्विस ऑडिट वगैरह, कॉस्ट ऑडिट वगैरह दे रखा है, इसलिए आपको बुक लानी पड़ेगी एक प्रबंध अंकेक्षण की। प्रबंध अंकेक्षण, जो प्रबंध अंकेक्षण की बुक है इसका जो लेखक है वो है डॉक्टर MC खंडेलवाल। डॉक्टर MC खंडेलवाल
और ये कौन से पब्लिकेशन की, ये भी RBD पब्लिकेशन की ही है। अब बात करता हूँ यूनिट 3 की मैं। जो यूनिट 3 की है, 3 यूनिट है, आपको पता है सभी में। तो यूनिट 3 की बात करूँ मैं, पेपर 2 में लास्ट यूनिट आपकी है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। इसके लिए जो आपको मैं एक ही बुक बताऊंगा, बुक का नाम है, सब कुछ कवर हो जाएगा आपके, सांख्यिकी के मूल तत्व। सांख्यिकी के मूल तत्व। राइटर आप सबको पता होगा इस बुक का कौन है, कैलाशनाथ नागर। और जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम है मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ। मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ से ये बुक पब्लिकेशन है। तो ये थी आपकी जो ABST है उसका पूरे सिलेबस को कवर करने वाली बुक है, जिससे आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आप इतनी बुकों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकने वाला। आपको कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आपके इंटरव्यू में भले कुछ भी मार्क्स आए। यानी यहाँ इंटरव्यू का रोल उन परिस्थितियों में बनता है जब आपके रिटर्न में नंबर क्या आए, कम आए, नहीं तो इंटरव्यू का कोई विशेष रोल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम मैं जब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई थी 2014-15 में, उस समय ABST की क्या स्थिति रही। तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। देखो कॉलेज लेक्चरर मैं बात करूँ 2014-15 में, इस वैकेंसी में जो ABST है इसकी जो पोस्ट आई थी वो आपके आई थी, ABST की टोटल कितनी पोस्ट आई थी भाई, 45 पोस्ट आई थी। कितनी पोस्ट आई थी, 45 पोस्ट आई थी। यानी इस बार पोस्टें ज़्यादा हैं, तकरीबन 27-28 पोस्टें ज़्यादा हैं। ABST की 45 पोस्ट आई थी। और जो इसकी कट ऑफ है वो क्या गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखिए, इसकी जो कट ऑफ है जनरल, OBC, SC और ST, तो मैं आपको 2 कट ऑफ बताने वाला हूँ। रिटर्न की कट ऑफ और फाइनल यानी कि इंटरव्यू के बाद की कट ऑफ। तो देखो जो रिटर्न की कट ऑफ है उसके लिए आपको क्या करना है। देखो रिटर्न की कट ऑफ वो कट ऑफ गई जिसमें 3 गुना कैंडिडेट पास किए थे। कितने कैंडिडेट पास किए थे, 3 गुना कैंडिडेट पास किए थे, यानी कि 3 गुना पास किए थे। और कितने कैंडिडेट को रिटर्न में पास किया था, 135 कैंडिडेट को पास किया था। यानी रिटर्न की जो कट ऑफ गई थी वो 135 कैंडिडेट के बेस पर गई थी। और फाइनल कट ऑफ है ये गई थी 45 कैंडिडेट के बेस पर। तो देखो 135 तब कितना क्या कट ऑफ और बाद में इंटरव्यू के बाद क्या कट ऑफ रही। यानी 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 45 पोस्ट थी, 135 को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ क्या गई। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये गई थी आपकी 116.16, 114.70 और 96.55 और आपकी ये गई थी 30.27। ये आपकी कट ऑफ थी, 3 गुना की कट ऑफ 135 कैंडिडेट को जब बुलाया गया। और फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन की कट ऑफ गई थी 144.62, यानी कि ये इंटरव्यू के बाद की कट ऑफ है। ध्यान रखना, इंटरव्यू के चॉइस में से जो नंबर जितने मिले वो नंबर जुड़ने के बाद ये आपकी 139.01 और ये कट ऑफ गई थी आपकी 128.84 और ये गई थी 92.26। तो देखो ये कट ऑफ थी 2014-15 की, जब पोस्टिंग काफ़ी कम थी। इस बार पोस्टें भी ज़्यादा हैं। तो देखो देखिए, आप जो है अगर आप रिटर्न में हैं, अगर अच्छे नंबर ले आते हैं, 200 नंबर का टोटल रिटर्न है, अगर आप 150 नंबर ले आते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 नंबर आप रिटर्न में बनाओ 200 में से, इंटरव्यू में चाहे आपको 5 नंबर दे चाहे 10 नंबर दे, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी मैं पावर स्टडी यूट्यूब चैनल पर कोशिश करूँगा कि मैं आपको ABST की भी तैयारी करवाऊँ और BADM की मैं करवाऊँगा ही।
और आज शाम को 7 बजे मिलते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हुआ सिलेक्शन, क्या रणनीति थी, कौन सी बुकें पढ़ी, इसके लिए शाम 7 बजे मेरे से जुड़ी लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।